नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पिछली कक्षाओं में हमने शब्द रूपों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने राम शब्द के रूप, हरि शब्द के रूप, मुनि शब्द के रूप, भानु शब्द के रूप, भवत शब्द के रूप इत्यादि रूपों का हमने अध्ययन किया। जैसा कि आपको पता है कि शब्द रूप थोड़े कठिन होते हैं, इसलिए एक कक्षा में एक या दो शब्द रूप ही मैं आपको याद करने के लिए देती हूँ, जिसमें से मैंने टेस्ट भी लिया था। तो उस टेस्ट में बच्चों ने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया। कुछ बच्चों ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से मुझे जवाब भी दिए, और उन बच्चों के लिए मैं बिल्कुल अच्छे से उनके लिए एप्रिशिएशन है मेरी तरफ से। तो बेटा, हम आगे भी इसी तरह से वर्क करेंगे। देखिए, अब हम करते हैं राम शब्द के रूप। जैसे अभी तक हमने सारे पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन कर लिया जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर्गत चलते हैं, जो कि अजंत शब्द रूप हैं। जैसे रमा शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब देखो, वही अपने विभक्ति होती हैं। मैंने आपको बताया था विभक्तियाँ होती हैं। कितनी होती हैं विभक्तियाँ? तो 7 होती हैं। एक अपने पास संबोधन होता है, ठीक है। ये देखो, एक संबोधन होता है और 7 अपने पास क्या होती हैं? विभक्तियाँ होती हैं। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कि अपने पास 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है बेटा। अब देखो, प्रथमा विभक्ति का एक वचन कौन होगा? रमा। द्विवचन क्या होगा? रमे। और बहुवचन क्या होगा? रमाहा। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? रमाम। द्विवचन रमे और बहुवचन रमाहा। ऐसे ही तृतीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? रमया। द्विवचन रमाभ्याम और बहुवचन रमाभि। ऐसे ही चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रमाय है, द्विवचन रमाभ्याम और बहुवचन रमाभ्य। पंचमी विभक्ति का एक वचन रमाया, द्विवचन रमाभ्याम और बहुवचन रमाभ्य। अब देखो, ये याद रखने के लिए कितना ईजी है। देखो, अब जैसे मान लो आपने रमा शब्द के रूप याद कर रहे हो, ठीक है, और आपने प्रथमा विभक्ति को याद किया, तो ये अपने बिल्कुल राम की तरह है। देखो, राम शब्द की जैसे हैं, है ना। और यहाँ पे रमे रमे 2 बार आ गए तो ये तो वैसे ही याद हो गया, ठीक है। एक याद किया तो 2 याद हो गए, ठीक है। यहाँ भी रमा रमा 2 बार आ गया तो ये याद हो गया। थोड़ा सा इसको टेक्निकल रूप से यदि याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड जैसे मान लो आप ये देख रहे होंगे कितने सारे रूप मैम ने हमको याद करवा दिए। अब रूप याद करने का मतलब आप ये मान लो कि आप जब पुस्तक पढ़ोगे, अपनी जो पाठ्यक्रम की जो पुस्तक है उसको जब आप अध्ययन करोगे, तो उसमें इनसे रिलेटेड जितने भी शब्द रूप होंगे, जैसे मान लो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। अब अपने मेन रूप से जो ग्रामर है वो 60% होती है, ठीक है बेटा। अब 60% ग्रामर में कौन आते हैं? शब्द रूप आते हैं, धातु रूप आती हैं। अब अगर मान लो राम शब्द का रूप है, तो एकारांत से रिलेटेड कोई भी प्रश्न यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप उस प्रश्न का आंसर बिल्कुल इजी गोइंग दे पाओगे, क्योंकि आपको राम के रूप याद है। अब राम के रूप याद है तो अब मैंने कह दिया कि अश्व शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताओ, तो वैसे ही जैसे आपने राम शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन अगर आपको आता है, तो आप अश्व शब्द के प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी आप निश्चित रूप से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से प्रश्नों में पूछा जाएगा आपसे। जैसे मान लो आपको कोई एक पाठ पढ़ाया, श्याम और मोहन से रिलेटेड कोई एक पाठ पढ़ाया, ठीक है। अब उस पाठ में आपसे पूछ लिया कि विभक्ति बताएं और विभक्ति बताएं, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताएं। तो अब आपको राम शब्द का रूप याद है, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन भी आपको याद है, ठीक है। तो इस तरह से, इसलिए ये यहाँ पर अपने इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको शब्द रूप याद है तो आप सारे क्वेश्चंस अपने आप ही बना लेंगे। अब देखिए, पंचमी विभक्ति में क्या था अपने पास में? रमाया, रमाभ्याम, रमाभ्य, ठीक है। अब षष्ठी विभक्ति में भी वही रमाया। अब देखो, 2 एक साथ हो गए ना, रमाया रमाया, 2 एक साथ हो गए तो दोनों को अपन एक साथ याद कर रख सकते हैं। रमाभ्याम, ये 3 एक साथ हो गए, इनको तीनों को एक साथ याद रख सकते हो। रमायो और रमाणाम। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति में रमायाम, रमायो, रमाशु, हे रमे, हे रमाहा, संबोधन, ठीक है। अब जब अपन किसी को बुलाते हैं, जैसे मान लो आपको आपकी मम्मी ने आवाज़ दी। अब मम्मी ने आवाज़ दी तो क्या कहकर बुलाती है? अरे सुनो, इधर आओ, जो भी आपका नाम है। अरे राम, इधर आओ। अरे मोहन, इधर आओ। तो अरे तो संस्कृत में क्या बोलते हैं? हे बोलते हैं, ठीक है। इसलिए हम किसी को जब बुलाते हैं तो उसको क्या करते हैं? संबोधन करके हम उसको बुलाते हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम रूप याद कर सकते हैं। चाहे अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले सारे एक वचन याद कर लो, फिर सारे द्विवचन याद कर लो, फिर सारे बहुवचन याद कर लो, ठीक है। और ऐसे याद करोगे तो सिस्टमेटिक याद रह जाएंगे, इस तरह से याद करोगे तो आपको सिस्टमेटिक याद रह जाएंगे, ठीक है ना। तो आप कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ईजी लगे वैसे ही आप याद रख सकते हो। अब देखो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसी प्रकार हम लता शब्द, कमला शब्द, यशोदा शब्द, अब देखो सब में आ की मात्रा है, देखो लता में आ की मात्रा, कमला में आ की मात्रा और यशोदा में आ की मात्रा। आदि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप भी इसी तरह से ही चलेंगे। ऐसे ही माला शब्द के रूप आपको खुद को बनाने हैं, ठीक है। एक बार माला शब्द के रूप आप खुद बनाना, ये आपका गृह कार्य नहीं है, बना के देखना, इससे रिलेटेड आप बना सकते हो, ठीक है ना। अब एक प्रश्न है कुछ, वो भी आप अपने आप यहाँ इससे कनेक्ट करके देखना कि आपको करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अधोलिखित शब्दानाम निर्देश अनुसारम रूपम लिखित है, जैसा मैंने निर्देश किया है वैसे आपको रूप लिखना है। जैसे रमा शब्द है, अब इसकी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन क्या होगा अब देखिए ये रहा रमा शब्द, ठीक है, ये रही प्रथमा विभक्ति। अब इसका बहुवचन पे आ जाओ, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन कौन हुआ, राम, रमा, ठीक है। अब इसी तरह से सेकंड जो प्रश्न है अपना, रमा शब्द पंचमी विभक्ति का क्या है, एक वचन। अब ये देखो ये रहा रमा शब्द और ये रही पंचमी विभक्ति। अब पंचमी विभक्ति का क्या पूछा है, एक वचन, रमायाः। पंचमी विभक्ति का क्या है, एक वचन, रमायाः। और इसी तरह से रमा शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब ये रहा षष्ठी विभक्ति, रमा शब्द एक वचन, रमायाः। ठीक इसी तरह से हम आगे देख सकते हैं, ये देखिए आकारांत स्त्रीलिंग लता के रूप भी हमको रमा की जैसे ही याद रखने हैं। लता शब्द के रूप भी हम रमा की जैसे ही याद रखेंगे। देखो बेटा आगे ऐसे ये विभक्ति हो गई, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, ठीक है। अब एक वचन में लता शब्द वही रमा की जैसे है, देखो लता वही रमे, ऐसे ही लते, और बहुवचन में लताहा। ऐसे ही हम आगे चलते हैं। द्वितीय विभक्ति का एक वचन लताम, लते, लताहा द्वितीया। तृतीय विभक्ति का एक वचन लताया, लताभ्याम, लताभि तृतीया। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लताय, लताभ्याम, लताभ्य चतुर्थी। पंचमी में वही लताया, ऐसे रमाया था ना, ऐसे लताया, लताभ्याम, लताभ्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लताया, लतायो, लतायाम। सप्तमी विभक्ति का लतायाम, लतायो, लतासु। और संबोधन में है हे लते, हे लते, हे लता। इसी तरह से अब आपको गृह कार्य करना है, ठीक है बेटा। अब जैसे आप अभी जैसे अपन ने रमा के और लता के दोनों शब्दों के रूप हमने पढ़े, दोनों शब्दों के रूप हमने पढ़े और दोनों बिल्कुल एक जैसे। देखो ये रमा का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो इधर ये देखो लता का प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही रमा का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, ऐसे ही देखो ये लता का प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, ऐसे ही रमा का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, ऐसे ही लता का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। तो इसमें कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सेम एज इट इज चलते हैं जैसे हमने किए हैं। अब देखो गृह कार्य में आपको क्या करना है, कमला तथा यशोदा के रूप आपको स्वयं को, छात्र को ही रमा व लता के समान बनाने। कमला और यशोदा बना सकते हो ना, देखो जैसे कि जैसे आ की मात्रा है और आ की मात्रा है, एज इट इज उसी तरह से हमको बनाना है। अब देखो रमा व लता के रूप आपको याद भी करने हैं, एक याद हो गए तो दूसरा अपने आप ही याद हो गया है ना। तो आप एक याद कर लेना तो दूसरा बना सकते हो, उसी से रिलेट करके दूसरे को भी बना सकते हो। देखो अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपम लिखित है, ये तो आप अपने पास में जो भी लूज पेज में, कॉपी में, जहाँ भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आपको अपने पास लिख के रखना है। जैसे लता शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन, ठीक है। ऐसे ही लता शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन, रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, रमा शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन। इसी तरह से आपको करना है, ठीक है बेटा। अब जब अपन कोई भी, जैसे मान लो अभी मैंने आपको इतना सारा समझा दिया, पढ़ा दिया, अब मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे इसी से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट दें और उस टेस्ट को आप मुझे यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से सेम डे जो बच्चा मुझे देगा
उस बच्चे के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ गिफ्ट होगा जब अपनी स्कूल खुलेंगी तब, ठीक है, सारी पूरी क्लास के सामने। तो मैं आपको उसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा टेस्ट दे रही हूँ। उस टेस्ट को आपको करके और मुझे यूट्यूब के माध्यम से भेजना है। देखो, अधोलिखित शब्दानामे निर्देशानुसारम रूपम लिखित है। रमा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन बताना है। आप आराम से बता सकते हो क्योंकि बस उतना सा ही मैंने आपसे पूछा है जितना सा आज पढ़ाया है, ठीक है बेटा। अब रमा शब्द द्वितीय विभक्ति का द्विवचन आपको मुझे बताना है। रमा शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन आपको मुझे बताना है। लता शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन मुझे बताना है, आपको लिख करके देना है कमेंट में से। लता शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन, लता शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन, रमा शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन, रमा शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अब पिछली बार भी मुझे बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिए थे, लेकिन उसमें ये हुआ कि बच्चों ने अपने नाम नहीं लिखे, ठीक है बेटा। इस बार जब आप मुझे अपने प्रश्नों के उत्तर दोगे तो आप मुझे अपना नाम भी लिख करके देंगे और साथ साथ सेक्शन भी लिख करके देंगे, है ना। कौन सा बच्चा 9th B का है, कौन सा बच्चा 9th A का है, ठीक है। और आप अपना नाम भी लिख देंगे तो भी मैं आपको देख लूँगी कौन से सेक्शन के हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप नाम और कक्षा दोनों आप मुझे लिख करके दें। आप 9th कक्षा में पढ़ रहे हैं, 9th A में, 9th B में, है ना। इस तरह से आप मुझे अपने प्रश्नों के आंसर दें और सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझे YouTube के माध्यम से कमेंट को टीका बोलते हैं, ठीक है बेटा, टीका के माध्यम से आप मुझे देंगे और आप अपना नाम, कक्षा और वर्ग भी उसमें लिखें। यदि बेटा आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ मुझसे पूछनी हो, समझ में नहीं आया हो, तो भी आप मुझसे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घर में रहें, घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें, ठीक है। सेफ रहें, घर में रहेंगे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।